हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेक्टर एज अ मैथ टूल। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पड़ाव हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। अब ज़्यादा खुश मत होइए क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और सबसे लंबा भी टॉपिक है। क्या बताता है? दी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे डॉट में क्या था, उसको स्केलर भी बोलते हैं और डॉट भी बोलते हैं, वैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द टू वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पर 3D में लगता है। इट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो फाइनल सॉल्यूशन में ये हमें वेक्टर देता है। कैसे देता है? सपोज पी वेक्टर एक यहाँ पर है और क्यू वेक्टर है, तो इसका बाइनरी प्रोडक्ट यहाँ पर पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्रोजेक्शन लेना है लेकिन परपेंडिकुलर में लेना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आ जाएगा क्यू का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बन जाएगा, अब एंगल कौन सा है? दूर वाला एंगल है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये लेंथ जो बन जाएगी वो बन जाएगी क्यू साइन थीटा। तो क्या है, क्या है, क्या है? ये है क्रॉस वेक्टर है। पी मल्टीप्लाई बाय क्यू वही है, मोड़ ले लीजिए और सामने का यहाँ पर पूरा आपको मिलेगा एरिया, मिलेगा साइन थीटा। तो इसका है ये वाला, इसका है सॉल्यूशन ए। क्या है? पी क्रॉस क्यू प्रोडक्ट है, सामने हमें पूरा एरिया देता है, एरिया पूरा देगा। P क्रॉस Q, यहाँ पर जो पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, वो पूरा एरिया पकड़ेगा यहाँ से। P क्रॉस Q साइन थीटा वाला एरिया यहाँ से पकड़ेगा। और आप बोलोगे कि P क्रॉस Q क्या होगा? P बार Q बार साइन थीटा। और Q क्रॉस P क्या होगा? आप बोलोगे Q P साइन थीटा। अब दोनों इक्वल तो हुए, दोनों इक्वल तो हुए। अरे नहीं, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, एन बार। और वो क्या दिखाता है? एन बार दिखाता है डायरेक्शन। और वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द पी क्यू जो है उसका परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, या तो ऊपर होगा, एक यहाँ पर डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो उसका नीचे डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है P क्रॉस Q वेक्टर इज नॉट इक्वल टू P क्रॉस Q। क्या यार, आप तो गलत लिख रहे हो। हाँ, गलत है ना, वो तो इक्वली हुआ ना। Q क्रॉस P, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। क्यों? वो समझते हैं। तो यहाँ पर P Q एंड साइन थीटा ये दिखाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और जो लास्ट में छुटकू सा है ना, वही है शैतान यहाँ पर, जो दिखाता है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी। जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी के सामने परपेंडिकुलर वाला बनाएगा। अब कैसे बनाता है वो भी तो देखते हैं। अगेन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है ए डायरेक्शन में लोड लग रहा है, दूसरा लग रहा है बी डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए क्रॉस बी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका या तो ऊपर जाएगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या तो नीचे जाएगा यूनिट वेक्टर। कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो उसका एक रूल है, उसका एक रूल है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच द राइट हैंड। यहां पर आप स्ट्रेच कर लीजिए, फुल स्ट्रेच योर राइट हैंड सो दैट इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर क्या है? ए जो दिख रही है ना, ए इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर हमारा वेक्टर यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर इंडेक्स फिंगर रखनी है, और मिडल फिंगर जो रखनी है वो बी वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पर मुझे ए, एक यहाँ पर ए जो आएगी वो आएगी ए के डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन में फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसके। ठीक है, फर्स्ट लेटर के डायरेक्शन में रखना है, अगर गलती करोगे तो उल्टा हो जाएगा। और दूसरा जो है बी जो रखनी है, वो रखनी है सेकंड वेक्टर बी के डायरेक्शन में रखना है। तो जो थंब दिखाता है, थम्स अप वाला थंब नहीं है यहाँ पर, जो थंब दिखा रहा है वो डायरेक्शन दिखाएगा एन बार, वो डायरेक्शन दिखाएगा एन बार, वो डायरेक्शन दिखाएगा एन बार।
राइट हैंड रूल थोड़ा अलग सा भी है। अब दूसरा अगर देखो तो फिंगर यहाँ पर मुड़ी हुई है, पूरी राउंड मुड़ी। पहले आप अपना क्या करें, स्ट्रेट हाथ रख दीजिए और यहाँ पर रोटेट करना है ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी रोटेट करो, फिंगर को ए टू बी रोटेट करो, ए टू बी। स्टार्ट यहाँ से ए हो गया, जाएगा बी की तरफ, बी की तरफ। तो ये जो थंब है, ठेंगा दिखा रहा है ना, ठेंगा तो दिखा रहा है डायरेक्शन, ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में फिंगर सारी रोटेट करनी है। तो जो ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा वो दिखाएगा एन वेक्टर, एन वेक्टर दिखाएगा। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी एग्जांपल बढ़िया सा पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में पता ही है ना, आई, जे और के वो सभी है यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं आई क्रॉस आई। आई के साथ आई का कनेक्शन करते हैं। आई क्रॉस आई, थीटा कितना होता है आई के साथ, आई का थीटा होता है 0। और हमें पता है आई क्रॉस आई होता है आई मोड साइन थीटा। एन को भूल जाओ अभी, आई मोड साइन थीटा। आई का होता है 1, आई का होता है 1 क्रॉस 1 को साइन 0 क्या क्या होता है, ओ 0, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0। दैट मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई हो गया 0, आई मल्टीप्लाई बाय आई हो गया 0। सिमिलर हमने देखा था आई मल्टीप्लाई बाय आई डॉट प्रोडक्ट में क्या आंसर था, आंसर था 1। यहाँ पर डायरेक्टली ऑपोजिट पार्ट आता है, यहाँ पर ऑपोजिट होता है। तो अब सिमिलर जे मल्टीप्लाई बाय जे, जे क्रॉस जे क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। और के क्रॉस के क्या होना चाहिए, 0। है तो बहुत ही सिंपल है सर, डिफिकल्ट सा पढ़ाओ ना। चलिए करते हैं तो फिर, आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई क्रॉस जे, डिग्री कितना हुआ इसका, डिग्री हुआ 90 डिग्री। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई मोड जे मोड आई का हो गया 1, जे का हो गया 1। साइन कितना होता है, साइन 90 डिग्री मतलब 1। यहाँ पर ये हुई ना कुछ बात, ये हुई ना कुछ बात। अब यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया n बार। अब आई डायरेक्शन की बारी। अब यहाँ पर डायरेक्शन तो क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए हमारा राइट हैंड, राइट हैंड। अब जो ये फिंगर जो दिख रही है ना इंडेक्स वाली, उसको रखना है एक्स की डायरेक्शन में, मतलब फर्स्ट आई की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर है आई की डायरेक्शन, यहाँ पर जा रही है सीधी। और जो मिडिल फिंगर है, किसी को दिखाई नहीं है यार, उसको रखना है जे की डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा है। जे की डायरेक्शन मतलब हो गया वाई। तो जो थंब दिखा रहा है ना, थंब 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 जा रहा है जेड की डायरेक्शन में, और वो हो गया एन, वो हो गया एन कैप। अब जेड की डायरेक्शन में थंब जा रहा है एन कैप, तो क्या है, एन कैप इज इक्वल टू के कैप, एन कैप इज इक्वल टू के कैप, एन कैप इज इक्वल टू के कैप, एन कैप इज इक्वल टू हो गया के कैप। मतलब आई क्रॉस जे तो दिखाता है, तीसरा जो वेक्टर है वो उसका दिखाता है, उसका दिखाता है। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लेना है जे के साथ के का कनेक्शन, जे क्रॉस के कनेक्शन करना है सर। पता है मोड जे होगा, मोड के होगा, मोड जे का वैल्यू 1 है, मोड के का वैल्यू भी 1 है। साइन थीटा एंगल कितना है इस दोनों का, इस दोनों का एंगल भी सर 90 डिग्री है। सही बात है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब बारी आ गई, अब सारा तो हो गया 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्या बचा, एन बार बचा, बचा क्या, एन बार बचा, एन बार बचा। अब कैसे ढूंढेंगे, राइट हैंड, अपना राइट हैंड लो, अपना राइट हैंड लो। क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को रखना है सबसे पहले, कौन सा है, जे क्रॉस के। तो जे के साइड इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर जे, यहाँ पर जे। और ये जो है दिख रही है ना मिडिल फिंगर, वो रखना है के की डायरेक्शन में। तो थंब दिखाएगा, थंब दिखाएगा आई। तो मतलब एन कैप हो गया आई, थंब दिखाएगा एन कैप हो गया आई। तो एन कैप हो गया आई, एन कैप हो गया आई। सिमिलरली आपको यहाँ वीडियो पोस्ट कीजिए, अपना हाथ निकालो, ये जादुई हाथ निकालो और मुझे ये प्रूव करके दिखाओ के ऑफ के क्रॉस जे
नहीं, के क्रॉस आई है ना, वो होता है जे। प्रूव करो, प्रूव करो, प्रूव करो, बहुत ही ईज़ी है। तो ठीक है, अब थोड़ा बार-बार फिंगर निकाल कर देखोगे एक्स कहाँ पर वाई, तो यहाँ पर सिंपल एक रोटेशन का रूल देख लीजिए। आई, जे, के कौन-सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है, तो क्या है, करना है क्या है, आई से जाना है जे, मतलब आई क्रॉस जे होता है, तो यहाँ पर थर्ड जो रिज़ल्ट है उसका होता है रिज़ल्ट के। फिर यहाँ से जे क्रॉस के जाना है, तो थर्ड रिज़ल्ट उसका बनेगा आई, बाकी का बचा वो। और अगर के टू आई जाना है, तो उसका रिज़ल्ट बचेगा जे, 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 सही है। अगर सर मैं उल्टा घूमूँ तो क्या होगा? अरे यार, उल्टा उल्टे लोग उल्टे घूमते हैं। चलो उल्टा घूम के देखते थे। अगर मैं यहाँ से जे से आई जाता हूँ, तो उल्टा घूमने के बाद उल्टा क्या आता है, तो उसको माइनस कर दूँगा मैं। तो जे क्रॉस आई उल्टा जाते हैं तो माइनस के हो जाता है। दूसरा है के टू जे, अगर यहाँ से के टू जे उल्टा घूमता हूँ, तो सामने आई पड़ता है, के क्रॉस जे तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस आई हो जाएगा। सिमिलर बाकी के क्या बचा, आई क्रॉस के उल्टा जाते हैं तो सामने पड़ता है माइनस जे। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे भी मिल जाएंगे। काफी इजी है मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डॉट की देखी थी, क्रॉस की क्यों बात कर रहे थे। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर। अब पहले भी तो देखा था सर, ए हमारा ए है, दूसरा है वेक्टर बी है, तो यहाँ पर उसका प्लेन आ गया। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट का एन कैप, वो हमेशा ये जो प्लेन है ए बी उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ए वाली हो गई। फिर क्या है, कम्यूटेटिव है? क्या है क्या है, नहीं है। ए नॉन कम्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अरे कितना डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो क्या है उसका मतलब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए क्रॉस बी लिखा है मैंने, तो बी में आगे ले जाऊंगा तो ए इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप है, और यही डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं बी क्रॉस ए लूंगा, तो यहाँ पर एन कैप माइनस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये नॉन कम्यूटेटिव है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंशन। अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बट यहाँ पर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए में नहीं लिख सकता, तो ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़ेगा। यस, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, स्केलर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सर जी। एक्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ बी, अल्टीमेट मुझे मिलेगा एक्स वाई, दोनों को उठाकर बाहर में फेंक देता हूँ, फिर भी आंसर वही रहेगा। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट यहाँ पर वर्क करता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और क्या है, यहाँ पर है पैरेलल प्रॉपर्टी। अगर दोनों वेक्टर ए एंड बी दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा, अगर दोनों सिंगल लाइन लाइक है तो 0 डिग्री होगा, अगर लाइक नहीं है तो 180 डिग्री होगा। एंगल में क्या आता है, साइन थीटा आता है इसमें बीच में। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। 180 क्या होता है, जीरो। मतलब पैरेलल होगा तो उसका आंसर आएगा जीरो। ए क्रॉस बी अगर पैरेलल होगा तो आंसर आएगा जीरो। और लास्ट वाली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री अगर आया, तो कॉस, यहाँ पर साइन है ना, साइन 90 क्या है, साइन 90 हो जाएगा 1, और ए क्रॉस बी आ जाएगा ए मोड बी मोड। अब अगर देखो, ऑब्जर्व करो, तो क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है डॉट प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट वाली मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आप देखो तो डॉट प्रोडक्ट के ऑपोजिट है सारी प्रॉपर्टीज वैसे तो। अब क्या है कि एग्जाम्पल तो लेने ही होंगे ना, वैसे वरना कैसे सॉल्व होगा ये।
लेते हैं एग्जांपल, चलिए फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 4k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस j प्लस 2k। वाह, ए दिया हुआ है, बी दिया गया, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी कैसे करोगे, ए क्रॉस बी कैसे करोगे। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर हमें लेना है ए क्रॉस बी, ये कलर भी नहीं पसंद आ रहा है, ये ग्रीन वाला उठाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो दिख रहा है आई मतलब 1 आई, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या होता है, मतलब 2 आई क्रॉस आई, सही है। उसके बाद -1 -1 1 1 यस, आई क्रॉस जे, डायरेक्शन सीधे, पोजीशन चेंज नहीं करना है। फर्स्ट का फर्स्ट रहेगा, सेकंड का सेकंड रहना चाहिए। तीसरा है उसका 1 के साथ 2, सो 2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस आई तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्या होता है क्रॉस आई, क्या होता है क्रॉस आई, 0 हो जाता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, 1 होता है। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है, माइनस जे होता है। वो सर्कल बनाया था ना, यहाँ से फिर जे, यहाँ से फिर के, यहाँ पर आई जे इज इक्वल टू के, वैसे ही लेना है। देन सेकंड टर्म अगर सेकंड टर्म उठाना है तो सेकंड को भी तो वही करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जे ऑफ आई, जे ऑफ जे 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, एंड जे के। एंड द लास्ट वन जो करना है यहाँ पर है 4 के साथ फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई, 4 के साथ सेकंड, 4 के साथ थर्ड वाला, तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा 0 है, कौन सा 1 है, कौन सा माइनस है, वो सब निकालना है, और अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 10j प्लस 5। कह रहे तो बहुत डिफिकल्ट है सर, ऐसा मत कराओ। चलिए इजी वाले जो रेगुलर मेथड है वो करते हैं। तो इसको लिखना है कैसे, ए क्रॉस बी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आई जे के, फिर फर्स्ट जो रो है उसमें आ जाएगा फर्स्ट की वैल्यू, मतलब 1 -2 4, 1 -2 4, और जो बी का है यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 2, 3 -1 2। अच्छा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है तो सबसे पहले आएगा आई, यहाँ पर लीजिए आई, और यहाँ पर इस दोनों को ढकना है, इस दोनों को क्रॉस कर दीजिए। अब क्या बचा, ये वाला बचा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या है आई इन ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्रॉस रिवर्स क्रॉस लेना है, और माइनस साइन ले, माइनस साइन अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या बचता है, यहाँ पर बचता है -4 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर 2 कहाँ से आया था, ये तो 4 था ना, 4 लिखो ना, फिर 4 लिखो ना फिर। तो यहाँ पर आया -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया 0। फिर आएगा, सबसे पहले आ गया, ए टर्म बन गई हमारी, खत्म। उसके बाद आएगा सेकंड के लिए माइनस लिखना है, तो यहाँ पर आएगा -j, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है। कौन सा बचा, 1 3 बचा, और यहाँ पर सामने बचा 2 4, वाओ। तो यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो बन जाता है 2, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो बन जाता है -12, हो गया, हो गया -10, सही बात है। एंड द लास्ट वन क्या करना है, के, तो आ गया के, ए वाली कॉलम और रो ढक दीजिए, और चाहिए यहाँ पर तो 1 -1 -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, यहाँ पर आ गया हमारा पूरा सॉल्यूशन, और ये आ गया आंसर। 0 आई निकल जाएगा तो क्या होगा, ए प्लस 10j, 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, 0 वेक्टर निकल गया वहां से, तो सॉल्यूशन इज काफी इजी। इसके काफी एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं वाले, और लेते हैं एग्जांपल नंबर 22, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा है, ए भी मिल गया, क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे सर। तो आई जे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4, फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स 3 2 3।
अब क्या करना है, आंसर होगा आई। सबसे पहले पकड़ो आई, आई और इसको ढक दो, तो बचता है क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। फिर माइनस आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो जे, जे में क्या करना है, जे में क्या करना है, जे में करना है, यहाँ पर जे उठाओ और यहाँ पर ये दोनों ढक दो, ये दोनों निकाल दो, तो क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 12। सही है। उसके बाद आ जाएगा प्लस के, यहाँ पर लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, वही तो है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 माइनस 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस 6, 4 माइनस 9। तो आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। बढ़िया है आंसर। और आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी तो चाहिए हमें। ए दिया है, बी दिया है, हमारा मैट्रिक्स बन गया है, यहाँ पर कैसे करना है, तो यहाँ पर आएगा आई, इसको ढक दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। हो गया पहला वाला, सही है। दूसरा उठाते हैं, जे, इसको ढक देना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। ग्रेट। और द लास्ट वन है के को तो ढक दो, तो के मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और माइनस यहाँ पर 3 1 1। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। मोड लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 9.110। अब चाहिए हमें टेन, हमें चाहिए एंगल, तो एक मोड ए क्रॉस बी का क्या है, मोड बी साइन थीटा, साइन थीटा को सामने ले लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अब इसका आंसर तो है हमारे पास, मोड ए का नहीं है, तो मोड ए का क्या करेंगे, यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आंसर 4.23। और मोड बी का आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3.74। वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 9.11 डिवाइडेड बाय 4.23, 3 पॉइंट ना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 35 एंगल आ रहा है, 35 एंगल आ रहा है। अगर आपको फास्ट लग रहा हो, थोड़ा जल्दी जा रहे हो, तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज कर दीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए और सिर्फ आंसर जो है स्टेप्स है उसको टैली कीजिए। क्योंकि जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको अगर दूसरी मेथड भी मिलती है तो भी अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्ट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 24th एग्जाम्पल, ए बार इज इक्वल टू 5, बी बार इज इक्वल टू 6 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 50, फाइंड एंगल ऑफ ए एंड बी। और चार ऑप्शन मिलते हैं, नीट जेडब्ल्यू सारी एग्जाम में चार ऑप्शन मिलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय ए बार बी बार, सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू 15 बाय, सारी वैल्यू रख दीजिए, वन ऑफ में गया, वन ऑफ कौन सा आता है, साइन 30, साइन 30, हाँ साइन 30 सही है। फिर उसके बाद आएगा 25, ये थोड़ा अलग आया, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या ऐसा होता है, होता है क्यों नहीं होता है, कब होता है देखते हैं। ए बार क्रॉस बी बार क्या है, इक्वेशन ए बी साइन थीटा, क्रॉस में आता है साइन थीटा और डॉट में आता है कॉस थीटा। तो दिया क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, यहाँ पर ए बार बी बार, ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। टेन थीटा वन कब आता है, जब 45 एंगल पर आता है तब टेन थीटा वन आता है, जब टेन थीटा 45 आएगा तब वन आएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, बी दिया हुआ है आई प्लस 3j प्लस 5k। अब देखना है ए डॉट ए क्रॉस बी क्या है आंसर, 15 29 45 0। अब चाला शुरू, अब शुरू मत हो जाए कैलकुलेशन करना, इसको पहले थोड़ा समझिए, ए क्रॉस बी क्या है।
यहाँ पर लेता हूँ मैं ए, यहाँ पर लेता हूँ मैं बी, ठीक है? इसके बीच में कुछ एंगल है तो मुझे रिज़ल्टेंट मिलेगा, उसका नाम देता हूँ मैं सी। सी क्या है? ए क्रॉस बी। तो ये हमेशा इस दोनों में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बनेगा। दोनों का 90 डिग्री एंगल यहाँ पर मुझे बनेगा। ठीक है? तो अल्टीमेट अभी मुझे क्या चाहिए? ए डॉट डॉट ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, तो इसके इक्वल टू क्या आना चाहिए? इसके इक्वल टू ए डॉट सी। तो मतलब ए एंड सी का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब ऑर्थोगोनैलिटी आप देख लीजिए, ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है? ए डॉट सी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो वही तो है, 0 वैल्यू है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट्स वेक्टर इन द परपेंडिकुलर टू द बेस वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल आता है। अगर सी का वैल्यू मुझे अगर मेन से ए से बी से लेता हूँ तो एंगल तो 90 डिग्री बनेगा। वो तो 90 डिग्री बनेगा, थीटा 90 डॉट प्रोडक्ट का 90 डिग्री का आंसर क्या आता है? ए डॉट बी 0। ए डॉट बी होता है 0। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही मिलता है ऐसा आंसर। खास याद रखिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब यहाँ पर है दो क्वेश्चन आपको दिए हैं कि डू इट योरसेल्फ। पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, ए बार इज इक्वल टू दिस वैल्यू क्या है, बी का भी दिया हुआ है और सी का भी दिया हुआ है। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ए वाला ढूंढना है, ऊपर का ये तो था ये तो। और उसके बाद ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, देन ए इज पैरेलल। ए इज पैरेलल टू व्हाट? ए इज पैरेलल टू ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी और बी डॉट सी। अब यहाँ पर आंसर आप ढूंढिए और मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स डॉक्टर। माय नेम इज़ डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरा कोर्स JEE नीट का फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।